नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हाथरस कांड पर बड़ी साजिश की बात सामने आई है। दंगा भड़काने के लिए बाकायदा वेबसाइट भी बनाई गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े वेबसाइट के तार बताए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई थी। जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट के डिटेल्स और पुख्ता जानकारी लगी है। वेबसाइट पर दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश की गई थी। इस्लामिक देशों की तरफ से फंडिंग हुई थी और बाकायदा हाथरस कांड को लेकर एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसके जरिए दंगा भड़काने की पूरी कोशिश हुई और जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से इस वेबसाइट को हैंडल किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के नाम के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर जब जांच पड़ताल आगे की गई तो तमाम बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी और दंगों के दौरान क्या कुछ किया जाए, दंगों के बाद बचने का तरीका भी इस वेबसाइट पर बताया गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश का खुलासा किया गया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि इसके तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि इस्लामिक देशों से बाकायदा इसके लिए फंडिंग हो रही थी और एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इस वेबसाइट पर कैसे दंगा फैलाया जाए, दंगे के बाद क्या कुछ किया जाए, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अब जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, पूरा नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर? और देखिए, ये रातों रात बनाई गई वेबसाइट थी जिसमें अमेरिका की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातीय दंगा फैलाने की कोशिशें की जा रही थी। हालांकि जैसे ही इसके सबूत मिले, जैसे ही इस पर काम तेजी के साथ शुरू हुआ, ये वेबसाइट जो है वो बंद कर दी गई है। और जैसा कि आप जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इस्लामिक देशों से टेरर फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि खुफिया एजेंसी इस पूरे मसले में तेजी के साथ काम कर रही है, लेकिन अगर आप इसका कंटेंट देखेंगे अमित, जिस तरीके से इस वेबसाइट पर लिख कर चल रहा था कि बाकायदा कॉलम बने थे, जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम, जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम इन 2020, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, इस तरीके की तमाम चीजें थी। इसके साथ ही साथ इस वेबसाइट पर पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में कहां कहां प्रदर्शन होने हैं, क्या शेड्यूल उनका है, ये सारी जानकारियां दी जा रही थी। इस पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोटेस्ट के कहां कहां प्रोटेस्ट होने हैं। दिल्ली में 3 अक्टूबर का इसमें डेट दिया हुआ था, जहां जंतर मंतर पर 11 बजे ऑर्गेनाइज किया जाना था दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा एक प्रदर्शन। इसके अलावा 4 अक्टूबर को इंडिया गेट पर प्रदर्शन लिखा था, जहां पर स्त्री मुक्ति लीग इस प्रदर्शन को करती। 3 अक्टूबर को कोलकाता में था। इसके अलावा तमाम और जगहों पर प्रदर्शन की डेट अनाउंस थी। इसके साथ ही साथ तमाम तरीके के बैनर पोस्टर भी इस वेबसाइट पर लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही खुफिया एजेंसियों को इस बाबत जानकारी हुई, जैसे ही इस पर नकेल कसी गई, इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस वेबसाइट के पीछे की आशंकाओं को साफ तौर से भांपा जा सकता है अमित, कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़े जो है वो जातीय दंगों को कराने की आशंका जो थी वो तेजी के साथ पांव पसार रही थी। अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बाबत तफ्तीश में जुटी हुई हैं कि इस वेबसाइट को चलाने वाले कौन थे और कहां से ये वेबसाइट को कंट्रोल किया जा रहा था और किस तरीके से इनमें कौन कौन लोग जो थे वो जुड़ रहे थे। हालांकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनके जो लोग थे, बड़े लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, वो भी इन वेबसाइट्स पर जो है इस वेबसाइट पर काम कर रहे थे। तो अभी तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन जिस तरीके की शुरुआती खबरें हैं वो बहुत चकित करती हैं, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं अमित। एक बात ये भी है ना शबाब, कि सब कुछ रातों रात तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग हुई होगी। तो क्या कुछ लोग रडार पर भी हैं? क्या ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? क्या जांच एजेंसियों के हाथ ऐसी कुछ और बातें सामने आ पाई हैं कि पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके, या फिर कुछ लोग अगर रडार पर हों?
देखिए, सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह का कोई नाम अभी डोमेन में नहीं लाया गया है, ना ही मीडिया को इस बाबत कोई जानकारी दी गई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस बात को कह रही हैं कि जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक किस तरीके से इस पर काम हो रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने दिनों से काम हो रहा था, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। लेकिन शुरुआती जो खबरें निकल कर आई हैं वो जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही, निश्चित तौर पर एक दिन में या एक रात में इस तरीके की चीजें नहीं बन सकती। इस पर बहुत दिनों से काम हो रहा था और हाथरस प्रकरण का जितनी तेजी के साथ पिछले एक सप्ताह के भीतर मूवमेंट दिखा है, फिर चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो या फिर तमाम दूसरे बिंदुओं पर, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का आपने जिक्र किया। शबाब, आप बने रहे हमारे साथ। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री की तरफ से पहले कहा गया था कि जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की गई हाथरस के मामले को लेकर, और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई, एक वेबसाइट बनाई गई और उसके माध्यम से बताया गया कि कैसे यहां पर दंगा फैलाना है और दंगे के बाद क्या कुछ करना है। क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, मुझे लगता है जो इसमें असली मुद्दा यह है कि बच्ची को कैसे न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और इस तरह की कोई भी घटना अगर देश के अंदर में होती है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें। और जो इस तरह की देश के खिलाफ कोई काम होता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि सरकार इसको देखे। सरकार की जिम्मेदारी होती है देश के अंदर में प्रदेश कानून व्यवस्था कायम करने के लिए। लेकिन सरकार रात के अंधेरे में आपने बच्ची क्लास क्यों जलाई, इसके बारे में सरकार बात करे। और जिस तरह की वेबसाइट या कोई भी चीजें हैं, वो जिम्मेदारी सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। सरकार के पास आईबी है, सरकार पता लगाए कि किसने बनाया है, क्या किया। ठीक बात है, सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी बात सही है अनुराग भदौरिया जी की पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है कि इसके पीछे एक प्लानिंग की गई, जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश हुई है, तो फिर तो आप सभी लोग उसके शिकार हो गए। मतलब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो भी प्रदर्शन किया गया, इसका मतलब है कि वो लोग तो यही चाहते थे ना कि ऐसा एक प्रदर्शन हो जो हिंसक रूप ले ले, जिसमें लाठीचार्ज हो जाए, जिसमें हंगामा हो जाए। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस केस के मामले में, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी कानून व्यवस्था और अपनी फेलियर को किसी दूसरे पे नहीं डाल सकती। अगर उसकी फेलियर है, उसकी इंटेलिजेंस फेलियर है, इस तरह की अगर कोई बात है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। इसके लिए सरकार किस लिए है फिर? भाई कोई भी जातीय दंगा फैलाना चाहता है, कोई इस तरह की वेबसाइट बनती है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना इसको चेक करना, इसके ऊपर कार्रवाई करना। इसके माध्यम से आप अपनी कमजोरियां थोड़ी ढक सकते हो। भाई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? किसकी जिम्मेदारी है ये? भाई ये जिम्मेदारी किसकी होती है जो इस तरह की कार्रवाई अगर कोई करना चाहता है देश में, इस तरह का जो आप कह रहे हैं कि दंगा भड़काना चाहता है, तो इसके ऊपर कार्रवाई, इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वो तो सरकार कह रही कि हमने इसीलिए तो जांच करवाई और जांच में बात सामने आई है। तो जांच में ठीक है, तो सरकार अपनी ये कार्रवाई करे अपनी। लेकिन सरकार बच्ची को न्याय की बात करे, वो अलग है, ये अलग चीज है। दो चीजें अलग अलग है ना। अगर कोई समाज के अंदर में इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जैसे वहाँ पे सुना है कि वहाँ पे मीटिंगें भी चलती हैं, ये भी होता है, तो जो चल रही है उसमें कार्रवाई करे ना सर। या वेबसाइट है, कोई कार्रवाई करे ना, वो अलग चीज है, न्याय अलग चीज है। दोनों को एक में कैसे सरकार ऐड कर सकती है? भाई जो समाज के अंदर में अशांति फैलाना चाहता है, कोई भी वेबसाइट बनती है, कोई बनती है, उस पर कार्रवाई करे सर। आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई खुलासा हुआ है कि वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश थी और एक साजिश थी, तो फिर तो आपको एक्सपोज करना है और आपको कार्रवाई भी करनी है। हाँ, बिल्कुल करेंगे। इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहे अनुराग जी कि इसमें कोई कोताही नहीं होगी। और यहाँ पर कोई वोट बैंक की हमें पॉलिटिक्स भी नहीं करनी है कि किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को हमें बचाना है या उनका खुलासा करना है। न्याय के साथ खड़े हैं। न्याय ये कहता है कि आप कोई भी स्थान हो, अगर आप वहाँ पे उसको दंगों की आग में झोंक दोगे तो वो तो सभी का नुकसान होता है ना। ये लोग तो सभी का नुकसान करना चाह रहे थे। और अच्छा ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी जो है उसे अपनी राजनीति छोड़े, इस प्रकार की दंगों की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, ये गलत बात है। सबसे पहले देश है तो हमें दंगे भड़का रहे, हद हो गई है। सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, खुलासा होगा, हो भी रहा है। सत्यता यही है कि हाँ, ये फंडिंग हो रही थी, PFI, SDPI, ये सारे लोग जो है फंड कर रहे थे, जिनकी इमारतें समाजवादी पार्टी और BSP के टाइम पे खड़ी हुई थी, अब गिराई गई हैं, तो वो भी बड़े विचलित थे। सब चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए थे, एक थैली के चट्टे बट्टे। अनुराग जी, आप जवाब देना चाहते हैं जल्दी से?
तथ्यहीन और आधार जिसका कुछ है नहीं, वो बोल रही एनालॉजी, जिसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग समाजवादी न्याय की लड़ाई लड़ता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार में आप हैं, अगर समाज के खिलाफ और देश के खिलाफ कोई काम होता है तो जिम्मेदारी आपकी होती है। आप दूसरों पे नहीं डाल सकते जिम्मेदारी। इस सरकार में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में कोई सौहार्द या वातावरण खराब करता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से नहीं कि ये हो गया अब हो गया, हर चीज को डाइवर्ट करने की बात नहीं। एक सवाल तो जायज है नीला जी, एक सवाल जायज है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो रातों रात तो नहीं हुआ होगा, इसके लिए एक प्लानिंग हुई होगी। उस वक्त आपका इंटेलिजेंस कहाँ था, या फिर क्या किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं मिल पाया क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है? ये तो धन्यवाद दीजिए इंटेलिजेंस का, बिल्कुल टाइम रहते हुए सब कुछ पकड़ लिया गया है ना। और तभी ये जो विरोधी दल है इनको दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहा था जब बिटिया जो है सफदरजंग में एडमिटेड थी, तब प्रियंका वाड्रा नहीं जा रही थी, तब समाजवादी पर, चलो समाजवादी पार्टी में ये बोलती हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, पर मैं तो कांग्रेस को भी पूछती हूँ, इतना तमाशा हल्ला कर रहे थे और जब ये 144 लगा हुआ है तो इतने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ गाँव में घेराबंदी करने की क्या आवश्यकता हो रही है? तो ये दिखलाता है ना कि कुछ मीडिया और राजनीतिक दल और कुछ इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन सबने एक साजिश रची हुई थी जो पकड़ ली गई, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। मैंने इसके मतलब सरकार कोई काम की नहीं है, मतलब कोई भी कुछ कर लेगा, सरकार के बस का नहीं है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, ये मानती है ना आप? इसके मतलब सरकार फेलियर है कि क्या कोई क्या क्या कर लेता है, मतलब सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी रहती है। सरकार ये चाहती है कोई कुछ करता रहे, उसके बाद हम फिर इसकी एक अच्छी सी खबर बनाएं। अरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कुछ कैसे कर लेगा? समाज के अंदर में सौहार्द वातावरण रखना, आपको सरकार में लाई है, जनता ने आपको चुना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि समाज के अंदर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर आप रोक लगाइए। वहाँ सुना पंचायत की मीटिंगें हो रही थी, तो इस पर रोक आपको लगाना ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग जी, ये जिम्मेवार सरकार है। इसीलिए जो जातीय दंगे भड़काने का आप लोग प्रयास कर रहे थे, आप लोग प्रयास कर रहे थे, वो जिस प्रकार से देखा गया है ना कि जो माहौल वहाँ खड़ा करना चाह रहे थे वो हमारी कौन सा जाति दंगा भाई, किसने, जिसकी वजह से ये सारा कंट्रोल हो गया। भाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी दंगे भड़के नहीं अभी तक। आप लोग प्रयास पूरा करते हो कि धर्म के आधार पर दंगे भड़का दो, जाति। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस मामले को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो बातें सामने आई थी उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है और ये लोग देश और प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे में विकास रुकेगा और उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हर रोज नई नई साजिशें कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर ये है कि निर्भया के वकील हाथरस केस लड़ेंगी। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर साइन भी कर दिया है। वकील सीमा कुशवाहा हाथरस केस लड़ेंगी। निर्भया को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वो अभी लगातार प्रयास कर रही थी पीड़ित परिवार से कांटेक्ट करने को लेकर। पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद परिवार ने वकालतनामा पर साइन कर दिया है। मतलब साफ है कि निर्भया की वकील ही अब हाथरस केस लड़ने वाली हैं। सीमा कुशवाहा हाथरस केस लड़ेंगी। पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी। अब जबकि केस उनके हाथ में आ गया है तो वही इस केस की लड़ाई लड़ने वाली हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वकील सीमा कुशवाहा हाथरस केस लड़ने वाली हैं। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। सीमा कुशवाहा ने निर्भया के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसको इंसाफ दिलाया था। अब उनका यह कहना है कि वो हाथरस केस पीड़ित परिवार को भी इंसाफ दिलाएंगे। परिवार ने मुझे अनुमति दे दी है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वकालतनामा साइन करना, वो उन्होंने साइन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी बेटी को न्याय चाहिए और आप मुझे हमारा केस लड़िए। और पहले से भी परिवार हमसे कांटेक्ट में था। फाइनली आज मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त कर लिया।
वहीं आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में हाथरस जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। डेलीगेशन में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने हाथरस के डीएम को तत्काल हटाने की मांग की है और साथ ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हाथरस जाने वाला है पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, जिसमें यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शामिल होंगे। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तो हाथरस के डीएम को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और साथ ही साथ जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, आम आदमी पार्टी उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। तो सियासी संग्राम लगातार जारी है और इसी में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।